इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कुछ वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इस पर 2 वीडियो बनाया है। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन द स्कूल आर इन रेशियो 5:3, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5:3 है। और कहा जा रहा है कि जो गर्ल्स है वो 110 कम है बॉयज़ से। यानी इन 2 बातों का यूज़ करके हम इस इक्वेशन को बना लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें जो रेशियो दिया गया है इसको हम अलग अलग मान सकते हैं, क्योंकि जो रेशियो होता है वो सिंप्लीफिकेशन होता है एक्चुअल नंबर्स का। तो बॉयज़ को मान लेंगे 5x और गर्ल्स को मान लेंगे 3x, और यहाँ पे जो कंपैरिजन दिया गया उसकी हेल्प से इक्वेशन बनेगा। देखिए यहाँ पर मैंने बॉयज़ को 5x और गर्ल्स को 3x मान लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर यहाँ पर बात की जाए तो कंपैरिजन क्या हो रहा है कि जो गर्ल्स हैं, ये देखो 3x जो है गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से 110 कम है। अगर इसमें 110 ऐड कर दिया जाए तो वो बॉयज़ के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। गर्ल्स बॉयज़ से 110 कम है तो उसमें अगर 110 ऐड कर दिया जाए तो वो बॉयज़ के इक्वल हो जाएंगे और ये इक्वेशन तैयार हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है नंबर एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 110, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ से आपका x का वैल्यू आ गया 55। अब ये 55 जो है x की वैल्यू है। बॉयज़ और गर्ल्स का अगर पता करना है तो 55 से 5 में मल्टीप्लाई कर दो बॉयज़ आ जाएंगे, और 55 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो गर्ल्स की संख्या आ जाएगी। बॉयज़ हैं 275 और गर्ल्स हैं 165। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली इज 154। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को सपोज करने की बात हो तो पहला नंबर x माना जाता है, दूसरा x+1, तीसरा x+2। यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव नंबर है तो यही तीनों को हम सपोज करेंगे। इनका सम करना है, लेकिन सम डायरेक्ट नहीं करना है। सबसे पहले वाले में 3 से मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड इंटीजर में 5 से और थर्ड इंटीजर में 7 से। फिर उसके बाद उसको सम करेंगे तो वो किसके बराबर है, 154 के। फिर इसको सॉल्व कर देंगे और आपका तीनों नंबर आ जाएगा। 3 कंसेक्यूटिव नंबर को मैंने यहाँ सपोज कर लिया कि x, x+1 और x+2 हैं, और क्वेश्चन कह रहा है कि पहले में आप 3 से मल्टीप्लाई करो और दूसरे में 5 से, तीसरे में 7 से, और उसका सम कितना है 154। जैसा वो बोला था वैसा मैंने लिख लिया और हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3x प्लस 5 का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे 5x प्लस 5, फिर 7 का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे तो आ जाएगा 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 154। अब वेरिएबल के साथ वेरिएबल ऐड होता है। 3 प्लस 5 8 प्लस 7 15x आ जाएगा, प्लस 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा 19 इज इक्वल टू 154। नंबर एक तरफ वेरिएबल एक तरफ तो 19 इधर आ जाएगा। 154 माइनस 19, 15x इज इक्वल टू, अब इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 135। 15 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा 135 अपॉन 15, और इसे कट करेंगे तो 9 आ जाएगा। x की वैल्यू आपका 9 आ गया, यानी हमारा जो पहला नंबर है वो 9 है, दूसरा 10 है और तीसरा 11 है। ठीक है ना, 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 2 11। पहला नंबर 9, दूसरा 10 और तीसरा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आरुषि's वेट इज 15 kg लेस देन हर एल्डर सिस्टर एंड 43 kg लेस देन हर मदर्स वेट। यानी यहाँ पे आरुषि के वजन का कंपैरिजन हो रहा है उसकी बड़ी बहन और उसकी मम्मी से। वो बड़ी बहन से 15 kg कम है और अपनी मम्मी से 43 kg कम है। ठीक है, और तीनों का सम दिया गया 115। तो आरुषि का कंपैरिजन हो रहा है तो आरुषि की वेट को हम मान लेते हैं कि भाई x है। ठीक है ना। अब आरुषि का वेट अगर x है तो उसकी बड़ी बहन 15 kg ज़्यादा है ना, तो उसकी बड़ी बहन का वेट कितना हो जाएगा x प्लस 15। उसी तरीके से उसकी मम्मी 43 kg ज़्यादा है तो उनका वेट हो जाएगा x प्लस 43, और तीनों का जो सम है वो किसके बराबर है 115। और यहाँ से हमारा इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने आरुषि के वेट को x मान लिया, उसकी बड़ी बहन का जो वजन है 15 kg ज़्यादा है तो x प्लस 15, और मम्मी का वजन जो है 43 kg ज़्यादा है तो x प्लस 43। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का जो सम है वो 115 है।
तब इसको सॉल्व कर लेंगे। x प्लस एक्स कितना होता है 3x, और 43 प्लस 15 करेंगे तो आ जाएगा 58। अब वेरिएबल एक तरफ नंबर एक तरफ करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 115 माइनस 58 माइनस करने पे इतना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 57/3, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 19। यानी आरुषि का जो वजन है वो 19 kg है। उसकी बहन का 15 ऐड कर दो और उसकी मम्मी का 43 ऐड कर दो। ये आ गया तीनों का वेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4 इज 444। अब देखिए मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब ये होता है कि 4 का टेबल है ना। अब 4 की टेबल बहुत सारी हो सकती है ना, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है। अब पता नहीं कौन से 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ले रहा है जिसका सम जो है 444 आ रहा है। तो इसको क्या सपोज करेंगे, तो पहला नंबर 4x मान लेंगे, दूसरा हो जाएगा 4x प्लस 4 और तीसरा हो जाएगा 4x प्लस 8। क्योंकि जो मल्टीपल है वो कोई भी 3 नंबर हो सकता है, तो मान लेते हैं कि पहला नंबर 4x है। 4x करने से क्या हो जाएगा कि वो जो भी नंबर आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा। अब 4x प्लस 4 करने से क्या आ जाएगा, उसके बाद वाला आ जाएगा। 4x प्लस 8 करने से क्या होगा, उसके बाद वाला आ जाएगा। तो इस तरह से तीनों मल्टीपल को हम मान लेंगे और तीनों का जो सम दिया गया है वो 444 दिया गया है और उसको इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। देखिए तीनों मल्टीपल को मैंने क्या क्या सपोज कर लिया, 4x प्लस 4, 4x प्लस 8। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों का जो सम है वो 444 के बराबर है, यानी 4x प्लस 4x प्लस 4 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 444। अब इसको सॉल्व कर देना है। वेरिएबल ऐड हो जाएंगे, आ जाएगा 12x और नंबर ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 444। यहाँ से 12x इज इक्वल टू 12 इधर आ जाएगा, 444 में से 12 माइनस करेंगे, यह आ जाएगा 432 और 12 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। इससे इसको अगर डिवाइड कर दे तो 36 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 36। अब 36 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहला नंबर मिल जाएगा जो कि आ जाएगा 144। फिर उसमें 4 ऐड कर देंगे, नेक्स्ट हो जाएगा 148। फिर इसमें 4 और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 152। तो वो जो तीनों नंबर की बात कर रहा था क्वेश्चन, वो ये तीनों हैं। नेक्स्ट कह रहा है 50 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ आर मिक्सड। मतलब 50 सिक्के हैं मेरे पास 5-5 रुपये के और 10-10 रुपये के, ठीक है, उसको मिक्स कर दिया गया है। इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ दिस मनी इज़ 325। अब यहाँ पर थोड़ा सा ना एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेशन होता है, जैसे 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आपके पास 4 5 रुपये के सिक्के हैं, चार सिक्के हैं आपके पास 5 रुपये के, तो आपके पास कितना पैसा है। तो आप क्या करोगे कि जितने सिक्के हैं उतने में जितने रुपए के हैं उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 4 × 5। उससे आपको अमाउंट पता चलता है, ठीक है। जैसे उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि आपके पास 10 रुपये के मान लीजिए 10 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने पैसे हैं, तो 10 सिक्के हैं, 10 से 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ मेरे पास 100 रुपये हैं। तो अमाउंट पता करने के लिए जो भी डिनोमिनेशन है, यानी जो भी वो रकम है, जो पैसा है, उतने में जितने आपके पास सिक्के या नोट है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको अमाउंट पता चल जाता है। ये लॉजिक आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि 50 सिक्के हैं, अब हमें नहीं मालूम 5 रुपये के कितने हैं और 10 रुपये के कितने हैं। तो मान लेते हैं 5 रुपये के x सिक्के हैं हमारे पास, x, तो 10 रुपये के कितने होंगे 50 माइनस x, है कि नहीं। जैसे कि अगर नंबर में सपोज करें कि 5 रुपये के सिक्के 10 ठो हैं, तो 10 रुपये के कितने होंगे 50 माइनस 10 यानी 40 ठो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम x के रूप फॉर्म में सपोज करेंगे कि 5 रुपये के सिक्के मान लो x हैं, तो 10 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे 50 माइनस x। और मैंने अभी बताया कि जितने आपके पास सिक्के होते हैं उतने से अगर उस रुपए को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको अमाउंट पता चल जाता है। यानी 5 × x प्लस 10 × 50 माइनस x करने पर टोटल अमाउंट हमें पता चल जाएगा, जो कि कितना दिया है 325। और यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये वाला लॉजिक आपको समझना जरूरी है कि टोटल सिक्के मेरे पास 50 है, तो मैंने मान लिया कि 5 रुपये के सिक्के मेरे पास कितने हैं x हैं, तो 10 रुपये के कितने हो जाएंगे 50 माइनस x। अगर कहता मेरे पास टोटल सिक्के 100 हैं, तो 5 रुपये के सिक्के को मान लेते हैं x और 10 रुपये के सिक्के कितने हो जाते हैं 100 माइनस x, ठीक है। जब भी आपको दो नंबर का सम दिया गया हो और दोनों को सपोज करना हो तो पहले को आप x मानोगे और दूसरे को
सम माइनस एक्स। ठीक है, तो ये लॉजिक है, ये आपको आगे भी काम आएगा। और टोटल अमाउंट 325 रुपये दिया है, और टोटल अमाउंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जितने सिक्के हैं उसका मल्टीप्लाई उस डिनोमिनेशन में कर दोगे, ठीक है, तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाता है। वही काम मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, 5 रुपये के कितने अमाउंट है वो लिख लिया, और 10 रुपये के कितने अमाउंट है वो लिख लिया, और दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है, 325 के। इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आ जाएगा 5x प्लस 10 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा 500 माइनस 10x इज इक्वल टू 325। अब इसको सॉल्व करना है। 5x में से 10x जाता है तो आएगा -5x। इंटीजर आप लोग पढ़े होगे, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन बड़े का लगता है। 500 इधर आ जाएगा, 325 माइनस 500। ठीक है, ये हो गया आपका -5x, और इसको अगर सब माइनस करोगे तो कितना आएगा, -175। थोड़ा सा इंटीजर आपको आना चाहिए, अगर इंटीजर नहीं आता है तो कमेंट में बताइए, मैं आपको इंटीजर का भी वीडियो बना दूंगा। इस यहाँ से माइनस कट गया, 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, यानी हमारे पास 5 रुपये के 35 सिक्के हैं। ठीक है, 5 रुपये के 35 सिक्के हैं और 10 रुपये के 15 सिक्के, क्योंकि 50 माइनस 35 15 आता है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आशाज एज इन ट्वाइस द एज ऑफ निशा। यहाँ पे इज होना चाहिए, यानी आशा की जो एज है वो निशा की ट्वाइस है, डबल है। अगर निशा की मान लो x होगी तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2x। ठीक है, ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है 7 ईयर्स लेटर, 7 साल बाद निशा की एज 7 साल बाद क्या हो जाएगी, x + 7, और आशा की एज कितनी हो जाएगी, 2x + 7, क्योंकि आशा की एज इसकी डबल है ना। ठीक है, तो 2x + 7 हो जाएगा। 7 साल बाद इनका कंपैरिजन क्या कर रहा है कि भाई दोनों का सम 74 है। ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसा मैंने बोला वैसा इसको सपोज करके सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने निशा की एज को x मान लिया और आशा की एज को 2x। क्यों, क्योंकि आशा जो है निशा से डबल है, ट्वाइस है। तो ये चीज़ क्लियर है। फिर इसके बाद 7 साल बाद की बात कर रहा है, तो 7 साल बाद निशा की जो एज है वो x + 7 होगी और आशा की एज 2x + 7 होगी। ठीक है, 7 साल जुड़ जाएगा, पहले बोलता तो माइनस कर देते। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि जो दोनों का सम है वो 74 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का सम 74 है, तो वो मैंने लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x + 2x होता है 3x, और 7 + 7 कितना होता है, 14 बराबर 74। नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ करके अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 60/3, x इज इक्वल टू 20। यानी निशा जो है 20 साल की है और आशा जो है 40 साल की है।